ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का तीसरा अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। उससे पहले प्रभु के चरणों में कुछ कीर्तन भजन कर लेते हैं। और तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारो पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारो पाया। हरे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान 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 बना मन मंदिर आलीशान। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि जी बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वो बड़ा सघन है। वहाँ बड़ी कोमल नमीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वो तट पर पहुंचे, वहां जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिंपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छाया, सुख, जांजल, जहु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इस प्रकार फल की दृष्टि से यह सुख शास्त्र की कथा समता, गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता।
उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए, क्योंकि प्रभु अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब कर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। भगवान कहते हैं कि हे मुनि, तब सनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्त ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा मृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां पर तुम इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती हैं, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्त की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। और कैसे बैठो रे आलस में, तो से राम कहा ना जाए। कैसे बैठो रे आलस में, तो से राम कहो ना जाए। कैसे बैठो रे आलस में, तो से राम कहो ना जाए। कैसे बैठो रे आलस में, तो से राम कहो ना जाए। कैसे बैठो रे आलस में, तो से राम कहो ना जाए। भोर भयो मल मल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोलो। भोर भयो मल मल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोलो। बातन बातन सब दिन खोयो, बातन बातन सब दिन खोयो। सांझ भई पल का पर सोयो। सोव सोवत उमर बीत गई, सोव सोवत उमर बीत गई। कालसी समंडराय कैसे बैठो रे आलस में, तो से राम कहो ना जाए। कैसे बैठो रे आलस में, तो से श्याम कहो ना जाए। कैसे बैठो रे आलस में, तो से श्याम कहो ना जाए। कैसे बैठो रे आलस में, तो से राम कहो ना जाए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भक्त के कष्ट की निवृत्ति नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर कराई और उसका उद्धार हो गया।
जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।